Hello guys, this is Anku Mansal, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इंडियन अकेडमी प्लस। और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ एंड दैट इज़ अबाउट द टाइमिंग ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। आई होप आप सबको पता लग गया होगा अब तक कि गेट एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट डेट है, जो गेट पेपर की डेट है, वो आउट हो चुकी है। ठीक है, द गेट एग्ज़ाम विल बी देयर ऑन 6 February फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग। और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस के लिए है, मैं स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग की बात करने आया हूँ। So the exam date is on 6 February and the exam timing is in the afternoon, that is 2:30 to 5:30. तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है एंड दैट इज अबाउट द ट्यूनिंग। ट्यूनिंग वर्ड आपने सुना होगा जरूर एज ए केमिकल इंजीनियर। ट्यूनिंग वर्ड हम सुनते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में, जहाँ पर हम देखते हैं कंट्रोलर ट्यूनिंग को। कंट्रोलर ट्यूनिंग जहाँ पर कंट्रोलर्स गेन, टाउ आई, टाउ डी, इन सब की वैल्यूज़ को डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्टिमम वैल्यूज़ को उन्हें सेट किया जाता है। सो ट्यूनिंग इज व्हाट दैट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। Tuning is something that can optimize the performance of the control system, and tuning is the one that can make the system efficient and make it work better. In the same way guys, हमारे माइंड भी, हमारा जो माइंड है वो भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह ही है। तो जिस तरह एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम की ट्यूनिंग करना ज़रूरी है, हमारे माइंड की भी ट्यूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माइंड की ट्यूनिंग करने के लिए भी आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नाउ व्हाट यू वांट, आपका डिजायर क्या है, आपका एम क्या है? योर एम इज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर माइंड एट ए टाइम ऑफ 2:30 to 5:30 ऑन 6 February। आप चाहते हो कि 6 फरवरी को 2:30 से लेकर 5:30 तक के बीच में आपका जो माइंड है वो फुल फंक्शन करे। आपने जो पूरे साल मेहनत करी है, जो फॉर्मूलेस है, जो कॉन्सेप्ट्स, आपको सब कुछ याद रहे और आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। और 3 घंटे लगातार क्वेश्चन सोल्व करते करते भी आप सेचुरेट ना हो, आप थको ना, आपके अंदर वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट बनी रहे। दिस इज व्हाट यू डिमांड फ्रॉम योर सेल्फ, दिस इज व्हाट यू डिमांड फ्रॉम योर माइंड। बट द पॉइंट इज, हैव आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट? आर यू प्रिपेयर्ड? क्या तुम उस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो? एक राजा भी जब लड़ने जाता था वॉर में तो पहले प्रिपेयर करता था खुद को। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। इन द सेम वे, आप जो चाहते हो अगर वो आपको सच में चाहिए तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेम वैसा ही माहौल क्रिएट करना पड़ेगा अपने डे टू डे लाइफ में एट द टाइम ऑफ 2:30 to 5:30। मतलब जब भी आपसे, आज से लेके जब भी आप टेस्ट सीरीज का कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या फुल लेंथ हो, कोई भी टेस्ट, वो टेस्ट आप 2:30 से 5:30 के बीच में ही अटेम्प्ट करोगे। जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे किसी क्वेश्चंस के, किसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स करोगे किसी सब्जेक्ट्स के, तो वो 2:30 से 5:30 के टाइम पे ही करोगे। जब भी आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQs सॉल्व कर रहे हो तो आप 2:30 से 5:30 के बीच में करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आगे पीछे नहीं कर सकते, इसके आगे भी कर सकते, इसके पीछे भी कर सकते, बट इस टाइम पे तो करना ही करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोग्राम योर माइंड, ओके, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपका माइंड इस तरह से प्रोग्राम होना जाना चाहिए कि वो इस 3 से 4 घंटे के इंटरवल में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। और एक सब्जेक्ट के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अपने माइंड को चैलेंजेस दो, 2 सब्जेक्ट्स के एक साथ सोल्व करो, 3 सब्जेक्ट्स के साथ एक साथ सोल्व करो। तो अपने माइंड को जब चैलेंजेस दोगे तो आपका माइंड थोड़ा ग्रो करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन सोल्व करना इस टाइम में आज से शुरू कर दो। ठीक है, और जब भी तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज करो, बिना वर्चुअल कैलकुलेटर के आप क्वेश्चन सोल्व मत करो, बिकॉज गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर ही आपको मिलेगा। So that's my message to all the chemical engineers out there. Okay, follow my advice, follow this suggestion, and I guarantee that this will help you in the most better way, in the most productive way. ठीक है, बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनअकैडमी अपोर्ट। मैं इसी तरह के शॉर्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द गेट 2022 एंड लेट्स क्रैक इट।